नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है बिहार करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग अप्रैल 2026 महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी किस विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं? बिहार्स न्यू चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी इज एन MLA फ्रॉम विच असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को पटना के लोक भवन में बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिससे वे राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं। राज्यपाल सैयद अता हसनैन द्वारा दिलाई गई यह शपथ नीतीश कुमार के 14 अप्रैल को दिए गए इस्तीफे के बाद हुई है। सम्राट चौधरी ने तारापुर विधानसभा सीट, जो कि मुंगेर जिले में आता है, पर राजद के उम्मीदवार को हराकर जीती थी। बिहार के नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि विजेंद्र प्रसाद यादव भी बने हैं और विजय कुमार चौधरी भी बने हैं। 15 अप्रैल को पटना में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव, दोनों जदयू के हैं, ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जदयू के इन दोनों वरिष्ठ नेताओं की नियुक्ति नई सरकार में गठबंधन के संतुलन और अनुभव को दर्शाती है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने उप मुख्यमंत्री पद को अस्वीकार करते हुए अगले 6 महीने तक केवल संगठनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कुल कितने समय तक सेवा की? फॉर हाउ लॉन्ग डिड नीतीश कुमार सर्व एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 19 वर्ष 236 दिन। नीतीश कुमार का कार्यकाल बिहार के राजनीतिक इतिहास में एक अभूतपूर्व कीर्तिमान है, जिसने इन्हें राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बना दिया। इन्होंने अपने 10 कार्यकालों को मिलाकर कुल 19 वर्ष 236 दिन तक मुख्यमंत्री के रूप में बिहार की सेवा की। यह अवधि इनके सभी टर्म्स मिलाकर हुई थी, जिसमें मार्च 2020 में 7 दिन का एक छोटा सा टर्म था, फिर 24 नवंबर 2005 से 20 मई 2014 तक, जब जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद फिर जब वो हटे तो 22 फरवरी 2015 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक का कार्यकाल था इनका 10वां और अंतिम कार्यकाल 146 दिनों का रहा, जिनकी शुरुआत 20 नवंबर 2025 को हुई थी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, और समापन हो गया 14 अप्रैल 2026 को। बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया? बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पटना। बिहार सरकार के उद्यान निदेशालय द्वारा इस कॉन्क्लेव का विषय था परंपरा से प्रगति की ओर। इसका मुख्य उद्देश्य उन्नत ग्रीन टेक्नोलॉजी के माध्यम से राज्य के बागवानी क्षेत्र को आधुनिक बनाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना था। कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षणों में स्टार्टअप्स के लिए चाणक्य, हॉर्टी पिच और किसानों के लिए उद्यान पाठशाला शामिल थे। वित्त वर्ष 2025-26 में बिहार के वाणिज्य कर विभाग ने रिकॉर्ड कितना राजस्व संग्रह किया? हाउ मच रिकॉर्ड रेवेन्यू हैज बीन कलेक्टेड बाय बिहार्स कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट इन फाइनेंशियल ईयर 25-26? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 43,324 करोड़ रुपये। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने घोषणा की कि बिहार ने वित्त वर्ष 2025-26 में GST और वैट से रिकॉर्ड 43,324 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया है। इस उपलब्धि के साथ बिहार GST संग्रह में बड़े राज्यों की सूची में 4थे स्थान पर पहुंच गया है, जो राज्य की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का संकेत है। पिछले वर्ष के मुकाबले GST संग्रह में 9.2% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि कुल राजस्व संग्रह पिछले वित्तीय वर्ष के 41,623 करोड़ रुपये से 4.09% अधिक रहा। बिहार में सिंचाई संकट को दूर करने के लिए विकसित किए गए आशा मॉडल का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आशा मॉडल डेवलप्ड टू ओवरकम द इरिगेशन क्राइसिस इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑटोमेटेड सोलर पावर्ड हाई इफिशियंसी इरिगेशन वाटर एप्लीकेशन। जल संसाधन विभाग ने सिंचाई प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु आशा मॉडल विकसित किया है, जिसका पहला प्रयोग पटना के पालीगंज प्रखंड में 7 एकड़ के
आहार जीर्णोद्धार के साथ शुरू हुआ है। यह अभिनव मॉडल पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर आधारित है, जिससे न केवल किसानों की सिंचाई लागत शून्य हो जाएगी बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर वे आय भी अर्जित कर सकेंगे। यह परियोजना सालों भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कर कृषि उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्या आप 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर्स चाहते हैं, बिहार का भी और साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल का भी? तो ये आपको मिलेगा करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स में एमपीएन एकेडमी ऐप पर। साथ ही इस ऐप पर आपको अन्य कोर्सेज भी मिल जाएंगे। ये सभी कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग उपलब्ध है। साल भर का क्वालिटी करंट अफेयर्स आप केवल 18 घंटे में रिवाइज कर पाएंगे। कैसे? वीकली करंट एमसीक्यूज लगभग 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 6 मिनट का समय लगेगा। 5 घंटे में इसे आप रिवाइज कर पाएंगे। मंथली करंट अफेयर्स शॉर्ट नोट्स 12 पीडीएफ हर महीने का एक पीडीएफ को रिवाइज करने में 30 मिनट का समय लगेगा। कुल 6 घंटे में इसे रिवाइज कर पाएंगे। बिहार मंथली करंट अफेयर्स 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का एक पीडीएफ और 2 बजट और इकोनॉमिक सर्वे का। 30 मिनट में आप एक पीडीएफ रिवाइज कर पाएंगे। कुल आपको 7 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के 18 घंटे में आप पूरे कंटेंट को एक बार में रिवाइज कर पाएंगे। ये पीडीएफ नोट्स और अन्य टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? गूगल प्ले स्टोर पे आप एमपीएन एकेडमी टाइप कीजिए। इस प्रकार से ये ऐप दिखेगा, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये लोगो ध्यान से देख लीजिएगा। ओटीपी के साथ लॉगिन कीजिए। स्टोर सेक्शन मिलेगा, वहां पर कोर्सेज चुनिए। करंट अफेयर्स पीडीएफ कोर्स, डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है। एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और चैप्टर वाइज एमसीक्यू, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे। कोर्स को ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एम इंटरेस्टेड पर क्लिक कीजिए। पेमेंट का लिंक आपको मैसेज में और व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। पेमेंट कीजिए, आपको सारे कंटेंट एमपीएन एकेडमी ऐप पर मिल जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार की बिजली कंपनियों ने कुल कितना रिकॉर्ड राजस्व अर्जित किया? हाउ मच रिकॉर्ड रेवेन्यू डिड बिहार्स इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज अर्न इन टोटल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 19,000 करोड़ रुपये। बिहार की बिजली कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025-26 में 19,000 करोड़ रुपये से अधिक की रिकॉर्ड कमाई कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12% अधिक है। इस शानदार प्रदर्शन में साउथ बिहार पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 10,169 करोड़ रुपये कमाए और नॉर्थ बिहार के सेक्शन ने 8,866 करोड़ रुपये का राजस्व संग्रह किया। कंपनियों ने राज्य के राजकोष में भी 2,263 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड योगदान दिया है। बिहार के पहले एक्सप्रेसवे पटना पूर्णिया की कुल लंबाई कितनी है, जिस पर लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए हाईवे रनवे बनाया जाएगा? व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बिहार्स फर्स्ट एक्सप्रेसवे पटना पूर्णिया ऑन विच ए हाईवे रनवे विल बी बिल्ट फॉर लैंडिंग फाइटर जेट्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 245 किलोमीटर। बिहार की 3 प्रमुख सड़कों पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे और भिट्ठा मोड़ नरहैया मार्ग पर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी यानी ELF विकसित की जाएगी। NHAI वायुसेना के सहयोग से इन राजमार्गों पर हवाई पट्टी यानी हाईवे रनवे का निर्माण करेगा, ताकि युद्ध या प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थितियों में विमानों को सुरक्षित उतारा जा सके। विशेष रूप से 18,242 करोड़ रुपये की लागत वाले पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, जो कि 245 किलोमीटर लंबा है, कि DPR में इसका विस्तृत प्रावधान शामिल है। पटना के बापू टावर और वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है? फॉर विच प्रेस्टिजियस अवार्ड हैव पटना's बापू टावर एंड वैशाली's बुद्धा स्मारक दर्शन म्यूजियम बिन सेलेक्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विश्वकर्मा पुरस्कार 2026। बिहार की 2 प्रमुख परियोजनाओं पटना के बापू टावर और वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को राष्ट्रीय स्तर पर 17वें CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। इन दोनों को अचीवमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट श्रेणी में यह सम्मान इनकी उत्कृष्ट वास्तुकला और निर्माण गुणवत्ता के लिए प्रदान किया गया है। महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर और 72 एकड़ में फैला यह संग्रहालय बिहार के सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को वैश्विक पहचान दिलाते हैं। इससे पहले पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र को भी यह प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मान मिल चुका है। लेखक प्रेम कुमार मनी को
उनकी किस कृति के लिए रामचंद्र खान सामाजिक विज्ञान पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? फॉर विच ऑफ हिज वर्क्स वाज ऑथर प्रेम कुमार मणि ऑनर्ड विद द रामचंद्र खान सोशल साइंस अवार्ड 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारत एक विचार परंपरा। पटना संग्रहालय में आयोजित एक गरिमामय समारोह में प्रख्यात लेखक प्रेम कुमार मणि को इनकी पुस्तक भारत एक विचार परंपरा के लिए प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। इस विशेष कार्यक्रम का उद्घाटन प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर मेधा पाटकर द्वारा किया गया, जो सामाजिक और बौद्धिक विमर्श में पुस्तक के महत्व को रेखांकित करता है। यह पुरस्कार पूर्व पुलिस अधिकारी रामचंद्र खान की स्मृति में लोक दर्शन मंच द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत बिहार सरकार 50 वर्ष से अधिक के दक्ष कलाकारों को प्रति माह कितनी आर्थिक सहायता दे रही है? अंडर द मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, हाउ मच मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस इज द बिहार गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग टू स्किल्ड आर्टिस्ट्स एवव 50 ईयर्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 3000 रुपये। बिहार सरकार ने 50 वर्ष से अधिक आयु के अनुभवी कलाकारों के लिए एक विशेष पेंशन योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र कलाकारों को हर माह 3000 रुपये वित्तीय सहायता दी जा रही है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 258 कलाकारों का चयन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य कला के क्षेत्र में 10 वर्षों से अधिक सेवा देने वाले साधकों को सम्मानित करना है। इस लाभ के लिए कलाकारों की वार्षिक आय 1,20,000 रुपये से कम होना अनिवार्य शर्त रखी गई है। 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में बिहार पुलिस ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। यह पदक किस प्रतियोगिता में प्राप्त हुआ? बिहार पुलिस won a gold medal for the first time in the 69th All India Police Duty Meet. In which competition was this medal obtained? The right answer is option number D. गंध का अंतर पहचानना श्वान दस्ता। नागपुर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस कर्तव्य मीट में बिहार की ट्रैकर श्वान लिली ने गंध पहचानने की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो डॉग स्क्वाड लिली के हैंडलर कांस्टेबल घनश्याम चंद्रवंशी थे, जिनकी देखरेख में इस कुत्ते ने अपनी असाधारण सूंघने की क्षमता का प्रदर्शन किया। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में बिहार पुलिस की 46 सदस्यीय टीम ने 6 विभिन्न विधाओं में अपनी दक्षता साबित की। यह उपलब्धि अपराध अनुसंधान के क्षेत्र में बिहार पुलिस के श्वान दस्ते यानी डॉग स्क्वाड की तकनीकी उत्कृष्टता और प्रभावी प्रशिक्षण को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करती है। एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज अवश्य ज्वाइन करें। सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी, इस प्रकार से लोगो दिखेगा, ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या मिलेगा आपको? वहाँ पर बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम का स्पेशल डेली क्विज आयोजित किया जाता है सुबह और शाम, वो आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज जो ऐप पोर्टल पर है उसका शेड्यूल मिलेगा, और एम्पियन एकेडमी ऐप कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस पेज को अवश्य ही ज्वाइन कीजिए। कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय को मखाना वैल्यू चेन में नवाचार के लिए किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? द डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हैज़ बीन ऑनर्ड विद विच प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर इनोवेशन इन द मखाना वैल्यू चेन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन पिकॉक इनोवेटिव प्रोडक्ट्स सर्विस अवार्ड 2026। बिहार देश का लगभग 85% मखाना उत्पादन करता है, और इस महत्वपूर्ण वैल्यू चेन को सुदृढ़ करने के लिए उद्यान निदेशालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस उदय यू ललित की अध्यक्षता वाली जूरी ने मखाना के प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और निर्यात में बिहार के व्यापक कार्यों के आधार पर यह चयन किया है। रबी मौसम 2026 में केंद्र सरकार ने बिहार के लिए गेहूं खरीद के लक्ष्य को 18,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर कितना कर दिया है? फॉर द रबी सीजन 2026, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड बिहार्स व्हीट प्रोक्योरमेंट टारगेट फ्रॉम 18,000 मीट्रिक टन टू हाउ मच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1.8 लाख मीट्रिक टन। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए गेहूं खरीद का लक्ष्य 10 गुना बढ़ा दिया है और इतना कर दिया है, जो पहले घटाकर केवल 18,000 मीट्रिक टन कर दिया गया था। इस नए लक्ष्य के तहत सहकारिता विभाग 1,30,000 और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद सुनिश्चित करेंगे। इस वर्ष गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP तय किया गया है 2585 रुपये प्रति क्विंटल। एम्स पटना की उस न्यूरो सर्जरी टीम का नेतृत्व किसने किया था
जिसने लिम्का रिकॉर्ड बनाया है? हु लेड द एम्स पटना न्यूरो सर्जरी टीम दैट क्रिएटेड द लिम्का रिकॉर्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर सरज कुमार सिंह। एम्स पटना की न्यूरो सर्जरी टीम ने 42 वर्षीय मरीज की रीढ़ में धंसे 35 मिलीमीटर लंबे मछली के कांटे को सफलतापूर्वक निकाला था। डॉक्टर सरज कुमार सिंह के नेतृत्व में यह चिकित्सा टीम ने मछली का कांटा निकालने की अत्यंत जटिल सर्जरी कर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2026 में अपना नाम दर्ज कराया है। इस विशेषज्ञ टीम में डॉक्टर कांति भावना भी शामिल थी, जिन्होंने इस चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार में वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री के दौरान परिवहन विभाग को लगभग कितनी आमदनी हुई? हाउ मच रिवेन्यू डिड द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अर्न ड्यूरिंग द रिकॉर्ड सेल ऑफ व्हीकल्स इन बिहार इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 34 अरब रुपये। बिहार में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 15,77,000 रिकॉर्ड गाड़ियों की बिक्री हुई है, जिससे परिवहन विभाग को 34 अरब रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। इस अवधि में अक्टूबर 2025 सबसे सफल महीना रहा, जिसमें सर्वाधिक 2,37,000 से अधिक वाहनों की बिक्री दर्ज की गई। कुल बिक्री में 2 पहिया वाहनों का दबदबा रहा। राष्ट्रीय स्कूल रग्बी अंडर 17 प्रतियोगिता में बिहार की टीम ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड द बिहार टीम विन इन द नेशनल स्कूल रग्बी अंडर 17 कंपटीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दोनों, बालक वर्ग में गोल्ड मेडल भी और बालिका वर्ग में सिल्वर मेडल। ओडिशा में आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के बालकों ने फाइनल में मेजबान ओडिशा को 21-5 से हराकर शानदार गोल्ड मेडल जीता। बालिका वर्ग में बिहार की टीम फाइनल में ओडिशा से 7-5 के कड़े संघर्ष के बाद हार गई और इसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मधुबनी जिले के किस स्थान पर हाल ही में 2500 साल पुरानी नगरीय सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? एट विच प्लेस इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट हैव एविडेंसेस ऑफ अ 25-year-old अर्बन सिविलाइजेशन बीन फाउंड रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बलिराजगढ़। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI की खुदाई में बलिराजगढ़ में शुंग कुषाण काल के किले और विशाल दीवारों के अवशेष मिले हैं, जो 176 एकड़ में फैला हुआ है। इस ऐतिहासिक स्थल को मिथिला की प्राचीन राजधानी और राजा बलि का गढ़ माना जाता है, जहां नगरीय सभ्यता के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। खुदाई के दौरान प्राचीन मिट्टी के बर्तन और मनके प्राप्त हुए हैं, जो इस काल की उन्नत जीवन शैली और शिल्प कौशल को दर्शाते हैं। यह खोज बिहार की ऐतिहासिक विरासत और प्राचीन नगरीय नियोजन को समझने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। ज्ञान भारतम मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? व्हाट इज बिहार्स रैंक इन द कंट्री इन द कंजर्वेशन एंड डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स अंडर द ज्ञान भारतम मिशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चौथा। बिहार में अब तक 4,71,802 पांडुलिपियों को संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया है, जिससे राज्य देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस गौरवपूर्ण सूची में राजस्थान टॉप पर है, जबकि बिहार में सर्वाधिक 3,70,000 पांडुलिपियां अकेले मधुबनी जिले से प्राप्त हुई है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य 75 वर्ष से अधिक पुरानी हस्तलिखित धरोहरों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से भविष्य के लिए सुरक्षित करना है। क्रॉनिकल्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी टेक्नोलॉजी और AI एजुकेशन रैंकिंग 2026 में IIT पटना को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? What rank did IIT Patna get across the country in the Technology and AI Education Ranking 2026 released by Chronicles of India? The right answer is option number C, पांचवा। IIT पटना ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश में 5वां स्थान हासिल कर एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। संस्थान को यह प्रतिष्ठित पहचान मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और इंटेलिजेंस सिस्टम जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में किए गए शोध के लिए मिली है। राजगीर के अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में आयोजित 16वीं राष्ट्रीय सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता? हु वन द टाइटल ऑफ द 16th नेशनल सब जूनियर मेंस हॉकी चैंपियनशिप 2026 हेल्ड एट द इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राजगीर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश ने मध्य प्रदेश को
5-2 से हराकर शानदार स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। यूपी की इस ऐतिहासिक जीत के नायक नीतीश यादव रहे, जिन्होंने इनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं पंजाब ने दादर नगर हवेली को मात देकर तीसरा स्थान हासिल कर कांस्य पदक अपने नाम किया। राजगीर में ही आयोजित राष्ट्रीय सीनियर रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? विच टीम वन द विमेंस कैटेगरी टाइटल ऑफ द नेशनल सीनियर रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप हेल्ड इन राजगीर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा। रोमांचक फाइनल मुकाबले में ओडिशा ने बिहार को 27-0 से हराकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया, जबकि बिहार की टीम उप विजेता रही। बिहार की आरती कुमारी ने पूरे टूर्नामेंट में 55 अंकों के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवाया। प्रतियोगिता में पश्चिम बंगाल ने दिल्ली को मात देकर तीसरा स्थान हासिल किया। बिहार का दूसरा सबसे बड़ा हवाई अड्डा सुल्तानगंज भागलपुर में कितने एकड़ जमीन पर बनाया जा रहा है? द सेकेंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ बिहार इज बीइंग बिल्ट ऑन हाउ मेनी एकर्स ऑफ लैंड इन सुल्तानगंज भागलपुर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 3064 एकड़। सोनपुर के बाद सुल्तानगंज में बिहार का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिसका निर्माण 2030 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भविष्य की संभावनाओं और कार्गो सेवाओं की आवश्यकता को देखते हुए परियोजना के लिए चिन्हित जमीन को 931 एकड़ से बढ़ाकर 3064 एकड़ कर दिया गया है। यहाँ 4200 मीटर से भी लंबा रनवे प्रस्तावित है, जिससे यह बड़े अंतर्राष्ट्रीय विमानों के संचालन में सक्षम होगा। 13वीं सीनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब किस राज्य ने महाराष्ट्र को हराकर जीता? विच स्टेट वन द टाइटल ऑफ द 13th सीनियर नेशनल रग्बी सेवन्स चैंपियनशिप मेंस कैटेगरी बाय डिफीटिंग महाराष्ट्र? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। राजगीर खेल अकादमी में आयोजित रोमांचक फाइनल मुकाबले में हरियाणा ने महाराष्ट्र को 17-12 से हराकर नेशनल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। गत विजेता पश्चिम बंगाल इस वर्ष अपने खिताब की रक्षा नहीं कर सका और इसे कांस्य पदक यानी तीसरा स्थान मिला। राजस्थान के राजन रावत ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाते हुए 76 अंकों के साथ टॉप स्कोरर बनने का गौरव प्राप्त किया। पोषण पखवाड़ा 2026 के आयोजन में देश भर में बिहार की रैंकिंग क्या रही? व्हाट वाज द रैंकिंग ऑफ बिहार अक्रॉस द कंट्री इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पोषण पखवाड़ा 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पहला। पोषण पखवाड़ा 2026 के सफल आयोजन में बिहार ने 71 लाख से अधिक गतिविधियों के साथ देश भर में पहला स्थान प्राप्त किया। इस अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन 9 से 23 अप्रैल 2026 तक किया गया था, जिसमें बिहार ने अपनी सक्रिय भागीदारी से यह गौरव हासिल किया। इसी अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने दिव्यांग बच्चों की पहचान के लिए दिव्यांगता जांच अनुसूची और पोषण संबंधी जानकारी हेतु व्हाट्सएप चैनल का शुभारंभ किया। आंकड़ों के अनुसार यह उपलब्धि राज्य में कुपोषण और वेस्टिंग की स्थिति में हो रहे निरंतर सुधार और स्वास्थ्य प्रबंधन की प्रभावशीलता को दर्शाती है। केंद्र सरकार ने रबी मौसम 2026 में मसूर के साथ साथ बिहार की किन अन्य फसलों को एमएसपी पर खरीदने की मंजूरी दी है? अपार्ट फ्रॉम लेंटिल्स मसूर, विच अदर क्रॉप्स ऑफ बिहार हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड टू बाय ऑन एमएसपी इन रबी सीजन 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चना और सरसों। बिहार सरकार के अनुरोध पर केंद्र ने रबी सीजन 2026 में 16,750 टन चना और 28,000 टन सरसों की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से राज्य के तिलहन और दलहन उत्पादक किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा और उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस बल को देश का सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रपति कलर पुरस्कार निशान देने की मंजूरी दी है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अप्रूव्ड अवार्डिंग द कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड निशान टू विच फोर्स ऑफ बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिहार पुलिस। राष्ट्रपति ने बिहार पुलिस को इनकी उत्कृष्ट सेवा और वीरता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड देने की मंजूरी दी है। डीजीपी विनय कुमार के नेतृत्व में बिहार को पहली बार यह सर्वोच्च सम्मान मिला है, जो राज्य पुलिस बल के लिए एक ऐतिहासिक गौरव का क्षण है। यह पुरस्कार किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को
इनकी असाधारण प्रतिबद्धता और राष्ट्र सेवा के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इस सम्मान के साथ ही बिहार पुलिस अब देश के उन चुनिंदा पुलिस बलों में शामिल हो गई है जिनके पास अपनी विशिष्ट पहचान और ध्वज है। बिहार पुलिस बल में वर्तमान में महिलाओं की भागीदारी कुल बल का कितने प्रतिशत से अधिक हो गई है? At present, the participation of women in the Bihar police force has exceeded what percentage of the total force? The right answer is option number C, 32%। बिहार पुलिस में जेंडर रेशियो में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और अब कुल बल का 32% से अधिक का हिस्सा महिला कर्मी है। यह उपलब्धि देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को शीर्ष स्थान पर रखती है, जो महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी मिसाल है। पुलिस बल की कुल क्षमता अब 1.25 लाख से अधिक हो गई है, जिसने विभाग की कार्य क्षमता और अनुशासन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और बिहार को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड भी मिला है। जब्त मादक पदार्थों का पूर्ण निस्तारण यानी विनिष्टीकरण करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? विच डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट इन बिहार टू कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ सीज्ड नार्कोटिक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर। बिहार के भागलपुर जिले ने पुलिस द्वारा जब्त किए गए मादक पदार्थों का 100% निस्तारण सुनिश्चित कर राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव के नेतृत्व में मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान कुल 2787 किलोग्राम नशीले पदार्थों को सफलतापूर्वक विनष्ट किया गया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए 2 चरणों में पूरी की गई है, जिसकी सराहना करते हुए डीजीपी ने इसे अन्य जिलों के लिए एक मॉडल बताया है। यह उपलब्धि नशा मुक्त बिहार अभियान की सफलता और पारदर्शी पुलिसिंग की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एमपीएन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन पीडीएफ के सहारे इस वीडियो लेक्चर को लगभग 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एमपीएन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। डीआरडीओ ने अप्रैल 2026 में बिहार के किस शहर में स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी की एक महत्वपूर्ण प्रदर्शनी आयोजित की? डीआरडीओ हेल्ड अ सिग्निफिकेंट एग्जीबिशन ऑफ इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी इन विच सिटी ऑफ बिहार इन अप्रैल 2026? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोतिहारी। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 15 से 18 अप्रैल तक स्वदेशी रक्षा तकनीक की डीआरडीओ प्रदर्शनी आयोजित की गई। शांति, सत्य और विज्ञान का संगम थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में ब्रह्मोस, प्रलय मिसाइल और अर्जुन टैंक जैसे उन्नत सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय युवाओं को प्रेरित करना और रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर भारत की प्रगति को साझा करना था। महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में आयोजित इस प्रदर्शनी ने भारत की स्वदेशी रक्षा शक्ति और तकनीकी कौशल का सफल प्रदर्शन किया। दोस्तों, अप्रैल 2026 महीने के बिहार करंट अफेयर से संबंधित जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, उसे हमने 30 MCQs में शामिल किया। लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे अतिरिक्त करंट अफेयर्स होते हैं जो उतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में दिखाई दे जाते हैं। उसी के लिए हमने ये चलते चलते सेक्शन बनाया है। इसका कंटेंट आपको इस वीडियो में नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसका कंटेंट आपको पीडीएफ में पॉइंट वाइज मिलेगा। दोस्तों, इसी के साथ बिहार करंट अफेयर्स के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।